हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.4 का जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चन दिया है। चारों क्वेश्चन को जो है ये हम लोग को हल करना है, सरल करना है, ब्रैकेट तोड़ के लिखना है कि इसको कैसे हल किया जाएगा। ये चीज क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो आइए बारी बारी से जो हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि 3 प्लस करड़ी के अंदर 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है कि 2 प्लस करड़ी में 2। इसको क्वेश्चन कह रहा है कि हल करिए, हल करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए, इस 3 का इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इस 3 का इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 करड़ी में 2। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। प्लस का प्लस में गुणा करने में प्लस हो जाता है। 3 करड़ी में 2। एक चीज बता दें यहाँ पर आप लोगों को कि ये गुणा किया जाता है कि कोई संख्या का अगर करड़ी में गुणा करते हैं तो ये 3 का करड़ी के अंदर गुणा नहीं होगा। ये 3 करड़ी से, करड़ी के अंदर 3 नहीं है तो ये करड़ी का अंदर इसमें गुणा नहीं होगा, यानी केवल 3 और करड़ी में 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर करड़ी में 2 गुणे 3 अगर लिखा रहे तब भी इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 3 करड़ी में 2 आंसर आएगा, न कि इसको करड़ी के अंदर 6 या करड़ी के बाहर निकाल करके 6 लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ये इस तरीके से गुणा होता ही नहीं है। हाँ, अगर दोनों करड़ी में रहे, जैसे यहाँ पर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 हो जाए, अब इसका जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये करड़ी के अंदर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये भी करड़ी में है और ये भी करड़ी में है। तो करड़ी का करड़ी के अंदर गुणा हो सकता है, लेकिन बाहर से करड़ी के अंदर गुणा करें ऐसा नहीं हो सकता है। इसका ये ध्यान देना है हम लोगों को यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमारा हमने जो गुणा किया 3 का जो करड़ी में 2, तो ये 3 करड़ी में 2 हो गया। और जो ये करड़ी में 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, प्लस मिला के प्लस हो जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा करड़ी में 6 हो जाएगा। और यही इसका हो जाएगा हमारा आंसर। चूंकि अब इसको हम लोग और ज्यादा जो है सरल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज जुड़ने वाला नहीं है। इसको इसके साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये करड़ी में 2 है और ये करड़ी में 3 है, इसीलिए ये इसके साथ जुड़ नहीं सकता। आप लोग जो है इसका ध्यान रखिए, ये हर चीज जुड़ी नहीं जा सकती है। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, देखिएगा दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है ये वाला कि 3 प्लस करड़ी में 3, अभी दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस करड़ी में 3। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया एक, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला ये हो गया कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो इसको कुछ करना नहीं, बस इसको उठा के इसी फॉर्मूले पर रख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इसको तोड़ेंगे तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। और इसको जब तोड़ेंगे तो करड़ी पर जब स्क्वायर लगता है, करड़ी पर स्क्वायर लगता है तो करड़ी जब हटाते हैं तो कितना हो जाता है, बस करड़ी हट जाती है। स्क्वायर करने से करड़ी बस हट जाती है, यानी करड़ी में 3 के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ से जब किया गया गुणा तो ये करड़ी हमारी क्या हो गई, हट गई। जैसे कि केवल इसी पर नहीं, जैसे यहाँ पर देख लो, ये अगर करड़ी पर 3 पर स्क्वायर था, हम लोग इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ये कितना हो जाएगा, करड़ी के अंदर 9 आएगा। तो हम जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को लिख देंगे केवल 3। अब इसमें से 9 में से 3 घटा लेंगे, कितना आएगा, हमारा 6 आ जाएगा, जो कि इसका हमारा यही हो गया आंसर। ये था दूसरे वाले पार्ट का आंसर। कितना आ गया, ओनली 6 इसका आंसर आया है, ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमारा दिया है कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर दे दिया यहाँ पर।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है तीसरा वाला कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर यानी एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं पर बी स्क्वायर को पहले लिख देता है, a2ab को बाद में, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। तो यहाँ पर हम अगर इसी फॉर्मूले पर अगर तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b, ये फॉर्मूले पर आ गया। तो यहाँ पर करड़ी में 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो केवल 5 आ जाएगा। अभी बताया कि ऊपर वाले में कि करड़ी हट जाती है स्क्वायर करने से, यहाँ पर कितना है, केवल 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा 2, और ये करड़ी का करड़ी के अंदर गुणा हो जाएगा। तो करड़ी का करड़ी के अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, करड़ी के अंदर हमारा मिल जाएगा 10, और इसको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 2 7 प्लस 2 करड़ी में 10। इसका यही आंसर हो जाएगा, ये जो आया हुआ है इसके अंदर जो मान, यही इसका हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 7 प्लस 2 करड़ी में 10, इसका हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, इसका चौथा प्रश्न यहाँ देखिए लिखा है कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, अगले ब्रैकेट में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या है कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा है कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सेम इसी फॉर्मूले पर दोनों फॉर्मूला हमारा क्या है, एक जैसा है, बस क्या है कि ये पहले है और ये बाद में है, तो वही क्रम इसमें भी है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर ज़रा हम लोग रख करके देखें कि क्या हो रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया करड़ी में 5 का स्क्वायर, और ये है कि माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग करड़ी में 5 का स्क्वायर करो ज़रा, कितना हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर जो आएगा वो केवल 5 हो जाएगा, और यहाँ पर करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो अब 5 में से 2 घटा लेंगे, कितना आएगा 3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो गया, चौथे वाले का आंसर हमारा आ गया 3। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस प्रश्न को जो है हल करेंगे। आप लोग इसका अच्छी तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में अगर नहीं आया तो आप लोग इसको दोबारा देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें।